नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम। मैं फतेहाबाद से कुछ किलोमीटर दूर, 5-4 किलोमीटर दूर कैलाश मांझू जी की डाणी पर हूं। उनके फूफा जी जयप्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी, कैलाश जी की माता जी शीला देवी जी हमारे बीच हैं। एक वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आपको यह दिखाने की कोशिश भी आज के बुजुर्ग बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, हिसार के मूल निवासी जयप्रकाश जी नगर परिषद जींद से रिटायर हुए हैं, सरकारी सेवा में रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी शकुंतला देवी जी भी साथ हैं। इन्होंने भी अभी अभी कहा कि मैं 8 पढ़ पाई, वो भी पूछेंगे। शीला देवी जी हैं जो स्कूल नहीं गई लेकिन अपने ना पोते पोतियों को एक मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो रही हैं। जयप्रकाश जी, ये ना एक चैनल है हरियाणा जनादेश टाइम से, उसके ऊपर आप हो इस टाइम। ठीक है, कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म हुआ? मेरा जी आजमपुर का ही जन्म है और फिर मैं आजमपुर तक तो दूसरी जमात तक पढ़ा था। 4 जमात का स्कूल होता था उस वक्त। फिर हम हिसार आ गए। हिसार से CL स्कूल में से मैट्रिक की, फिर DN कॉलेज से मैंने BA की और गवर्नमेंट कॉलेज में MA पॉलिटिकल साइंस किया और ला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB करी। आप एक बात बताओ, जन्म का सन कौन सा आपका? ईयर, जन्म स्थल ईयर? हाँ जी, ईयर 47। हाँ, यही ये जो अब भारत बना इसमें या पीछे? ना भारत में यही हुआ था। हाँ, यही हुआ। अच्छा। हाँ। तो आपकी पहली नौकरी क्या थी? सरकारी क्या नौकरी थी? पहले तो पहली में ये था, मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी था भजन लाल जी का। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद लगा था इसमें। भजन लाल जी के साथ आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हो? हाँ। चौधरी भजन लाल जी के साथ 3 साल। 3 साल। हाँ। तो फिर भजन लाल जी के बारे में बताओ कुछ। जो उनके आप साथ रहे। हाँ, तो भजन लाल जी तो बड़े नेक आदमी थे, बड़े मेहनती थे और लोगों के काम कराने में उनका जो है ना बड़ा योगदान था। और वो जो है क्या नाम, जो काम फील्ड में आके नोट करके ले जाते थे, अफसरों के पास टाइम निकाल के अफसरों के घर जा के रिक्वेस्ट करके फाइल निकलवाते थे। जयप्रकाश जी, अब इतना मैंने भी ना, आपको मैं बताऊं, मैं 85 से जर्नलिज्म में हूँ। हाँ, मैंने चौधरी देवीलाल की राजनीति को देखा। हाँ। उनके न्याय युद्ध को देखा। चौधरी भजन लाल जी से भी मेरा परिचय रहा। हाँ। आपको मेरे पास आज भी ना, चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। चिट्ठियां हैं उनकी। चिट्ठी का जवाब आता था, आजकल नहीं आता। भी देखिए आप, चौधरी बंसीलाल युगरा, चौधरी भजन लाल युगरा, चौधरी देवीलाल युगरा। ये आज का राजनीतिक युग ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, आज का तो माहौल जरा ठीक नहीं है कि भाई लोग सिंसियर नहीं है राजनीति के प्रति। पैसा कमाने का ज्यादा लोभ हो गया, पहले काम कराने का लोभ था ताकि मैं जीत सकूं। हमारी राजनीति की दशा और दिशा दोनों खराब नहीं होगी? खराब होगी। तो ये हमारे भविष्य पर असर नहीं पड़ेगा? बच्चों के भविष्य पड़ेगा, बच्चों पे पड़ रहा है। बच्चों पे तो भविष्य पे असर कम पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे अब समझने लगे कि भाई हमें प्राइवेट नौकरी तो मिलेगी, अपनी मेहनत से मिलेगी, तो मेहनत करने लगे। पहले वाले जो है वो राजनीति के पीछे घूमते थे, भाई मेरा लड़का लगवा दे, मेरा ये करवा दो, मेरे को टीचर लगवा दो। अब वो किसी के पीछे नहीं जा रहे। अब एक ना मैंने ये देखा, हाँ जी, देखिए योग्यता के बिना तो नौकरी, चाहे अनपढ़ में भी लगा दो, उसको भी योग्य साबित करना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। तब जाके उसकी बात बनेगी। आप जब इतने साल जॉब करके रिटायर हुए, तो आपको अपनी काबिलियत तो दिखानी पड़ी। अब ना 10 साल से ना एक ये चीज बार बार देखने को आ रही है, बिना पैसे नौकरी लग रहे हैं बच्चे। बिना पैसे मेहनत से लग रहे हैं ना, मेहनत से लग रहे हैं लोग, पढ़ाई से, अपनी मेहनत से लग रहे हैं। इसमें किसी की सिफारिश नहीं, कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं और कंप्यूटराइज रिजल्ट के बेस पर नौकरी लगते हैं। इसे एक बात की तो सराहना की जा सकती है। हाँ, इस बात की तो बड़ी सराहना हो रही है। भाई लोगों के, गरीबों के जो बच्चे थे पढ़े लिखे, उनका पहले नंबर नहीं आता था, अब नंबर आने लगा। नंबर आने लग गया। नहीं तो पहले पैसे देने वाला या राजनीतिक अप्रोच वाला ही लगता था।
हाँ जी, अब नहीं है वो बात। साथियों देखिए हाँ कितनी सारी शानदार बातें निकल कर आ रही हैं। जयप्रकाश जी, आप ना नगर परिषद से रिटायर हुए हो। हाँ जी। शहरों की आबोहवा हमारे हिसाब से तो बिगड़ गई। अब खान पान, स्वास्थ्य, हाँ जी, स्वच्छता सब फेल हो गया। अब ये लोग तो क्या कारण मानते हैं? आजकल मेरे पास ना एक ईओ आए, ये जींद के एक ईओ आए थे। हाँ जी। आप भी ईओ रिटायर हुए हो, जितेंद्र कुलडिया, हाँ जी। हाँ हाँ नाम सुना हो शायद आपने। हाँ, हाँ, ये गांव का ये नहीं सुनता ही है वो। हाँ, बलजीत कुलडिया तो मेरे साथ पड़ा हुआ है। हाँ अच्छा, वो तो रिटायर हुआ, वो तो कुलजीत कुलडिया के छोटे ब्रदर थे। हाँ बोलिए। एक जितेंद्र कुलडिया है, वो बोले भी ये सिस्टम फेल तो है कि जो हम अफसर है ना, हाँ हम अपने काम के प्रति जवाबदेह नहीं है। हाँ घड़ी की सुई देखते हैं, 4:45 बजे ही भाग लेते हैं काम छोड़ के। हाँ। तो ऐसा पहले और आज में कुछ फर्क है? पहले तो ऐसे था कि काम निपटा के तो जाते थे लोग। 6 बजे 5:30 बजे दफ्तर बंद हो जाता था टाइमिंग से, तो आध पौन घंटा फालतू लगाते थे। तो उससे तो नहीं है, ये तो ट्रेंड हो गया भागने का। अच्छा, एक आपने ये संदेश दीजिए बच्चों को, स्वस्थ कैसे रहे बच्चे? बच्चे तो स्वस्थ ऐसे है कि भाई अभी कुछ और तो स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं, योगा का ही है अभी अब फिलहाल तो। आप योग करते हो? नहीं, मैं तो मेरा योग तो छूट गया बीमारी की वजह से। ठीक है, पहले करते पहले थे? करता था। क्या योग करते थे पहले आप? बस अनुलोम विलोम और सैर करना, और ये है अब बच्चों के पास टाइम नहीं होता सैर करने का। घंटा घंटा कहीं जिम में जाते हैं, अब जिम कल्चर होगी। जिम कल्चर होगी। हाँ ये है, तो वो उसमें इतना स्वास्थ्य लाभ नहीं होता जितना खुली हवा में। खुली हवा में। हाँ वो अब खत्म हो गया, अब जगह भी नहीं बची। पार्क है उनमें भी इतनी वो नहीं है कि जहाँ पूरी ऑक्सीजन मिल सके फेफड़ों को। उसमें भी बड़ी ट्रैफिक हो रही है। जो अच्छे पार्क है तो उसमें बैठने की भी जगह नहीं होती, इतने पब्लिक आ जाती है। तो बच्चे शकुंतला जी, आप कितने साल के हो गए हो? वो भी होगी जी, पता ही नहीं है। नहीं, 80 के हो गए। 70 की हो गई है। 70 के करीब ना होगी होगी। आप 10 साल छोटे हो। हाँ अच्छा, मेरे को ना अभी आपका लगा, अभी 8वीं आप कर रहे थे, वो क्या बात कह रहे थे 8वीं की? वो तो मैं यूँ कह रही थी भाई, यहाँ तो स्कूल में मेरे साथ लड़कियां नहीं थी एक भी। तो जो भाई था मेरा नेकी राम है, वो मेरे बहुत पीछे पड़ा था पढ़ाई के मामले में। आप कह रहे थे ना भी उस टाइम में पढ़ाई, तो वो खुद नहीं पढ़ा था, इसीलिए मेरे बहुत पीछे पड़ा था भाई बहन को पढ़ाओ। नेकी राम जी का कोई ना ये कहीं तो सोच डेवलप हुई होगी भी बच्चे पढ़ गए तो ही बात बढ़ेगी सारी। बहुत उसको ये था मेरा भाई मेरी बहन को पढ़ाओ। दूसरे भाई थे ना, तो दूसरे 3 भाई पढ़े हुए थे। अच्छा, 3 भाई पढ़े एक हुए। डॉक्टर था। उनके मलाल रह गया, अभी मैं रह गया अनपढ़। छोटी थी सब में। हाँ तो वो उनको देख के तो तो इंस्पिरेशन मेरे को कहने लगा भाई यहाँ लड़की नहीं है साथ, तेरे गांव में लड़कियां नहीं थी साथ, खाली लड़के थे, अकेली में गई। तो बोला मैं तेरे को फतेहबाज करवा दूंगा और स्कूटी सिखा दूंगा, स्कूटी ला दूंगा, पढ़ाई मत छोड़। तो मेरे को 2-3 दिन ऐसे क्या किया, मैंने स्कूल छोड़ा, खेत में ले आया मेरे को, और कणक काट रहे थे, गेहूं काट रहे थे। मैं सारी समझता हूँ, जैसे मर्जी बोल लेना। वो 2-3 मेरे को दे दिए ठोड, कहीं इधर उंगली कट गई, कहीं इधर कट गई, आवे पसीना, छोड़ के भागूं फिर आगे लगूं। तो उनने यूं सोचा भी इसको 3-4 दिन तंग करेंगे तो ये स्कूल चली जाएगी, भाई फतेहबाज करवा दूंगा। इतना वो था उसके लगाव मेरे साथ। नेकी राम जी ने ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हाँ कि मैं अपनी बहन ने ना खेती पे गेहूं कटवाऊं। हाँ गेहूं कटवाऊं, तो ये स्कूल के लिए दाती चलानी आती नहीं होगी? दाती हाँ कभी किया ही नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद भी नहीं पढ़े आप? 8 के बाद भी नहीं पढ़ी ना, तो वही तो बता रही। उसका कारण बताओ, क्यों आया ये? मेरे साथ लड़की नहीं थी यहाँ, अच्छा, अकेली नहीं ये कारण था और कोई कारण नहीं था। फिर मेरे को बाद में, अब मेरे को इतना पछतावा लगता है कि काश मैं पढ़ लेती। नहीं, आपको ये तो गर्व होना चाहिए भी आपको पति तो पढ़े लिखा मिला। पति पढ़े लिखे थे जब ही तो हुआ ना, बाद में हुआ ये। अच्छा, मैंने कहा वहाँ आपके कितने बच्चे हैं? बजन मेरे तो ये 2 बेटियां हैं, एक ये बेटी अच्छा, और एक वो बेटी। तो ये बेटियां तो खूब पढ़ी होंगी। हाँ ये पढ़ ली। ये दोनों एमए है।
कोई देखो अब वो नहीं है। कहते हैं खुद ना कर पाए और बेटियों को पढ़ा दिया। दोनों लगी हुई है सर्विस, दोनों वाह, दोनों जयपुर रह रही है। राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब में। हाँ, हाँ तो इससे तो बड़ा अगर कोई नहीं, कोई इनकी बेटियां का बहुत बढ़िया है, अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा काम है। एक चीज आप बताओ, आप देखो आप लोगों ने देखो और मेरे को मेरा बहुत मलाल है इस चीज का। अब ना रखो, काश मैं पढ़ लेती। अब तो इनकी देख लो ना आप तो तस्वीर। क्या है भाई, बहुत हुआ मेरे को फिर। जब ये थे वहाँ चंडीगढ़ लगे हुए भजनलाल जी के साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उस टाइम में भी मेरे को बहुत वो दुख सा होता था, विकास मैं पढ़ लेती तो आज मैं भी कहीं सर्विस करती हूँ। साथियों देखिए 70 वर्ष अपनी उम्र बता रही है। बहन जी मेरे से 8 साल बड़ी है, मैं 7 साल बड़ी है, मेरी बड़ी बहन ही है। शकुंतला जी मलाल मत रखिएगा, शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दीजिए, साधन उपलब्ध कराइए। थोड़े से साधनों में भी पढ़ा जा सकता है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। एक चीज बताओ शकुंतला जी, ये तो अभी तक घाघरे में है, आप भी कभी घाघरा पहने नहीं, करते मैंने कभी नहीं पढ़ा। पहने नहीं पड़े। नहीं, मेरी शादी शहर में हुई थी। अब जो बच्चे हैं, बच्चे तो संस्कृति भूलते जा रहे हैं ना पुरानी, हाँ नहीं भूल तो फैशनेबल नहीं हो गए जीन्स वगैरह। हो ही गए, अपने बच्चे तो नहीं भूल रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे परिवार के बच्चे तो नहीं भूल रहे। नहीं आपके परिवार में तो देख के आनंद यूं आ रहा है, अभी बात नहीं करते रहे आपसे। हम तो देखो ना वो रखते हैं। हमारे परिवार में कोई नहीं भूल रहा। मैं देखो अभी घूंघट का है, वो भी 2005 कर रहे हैं। में रिटायर हुआ जैसे था। हम भी जाते हैं मैंने अब। पैंट कमीज टाई टुई सब वो ना ये बठिंडे से आते थे वो सरदार भाई उन्हीं को दे दी वो सब। लावारिस वाले, तो उनकी जीप में वर्दी मैंने सारे अपने कपड़े कोट पैंट में ले गए और अपना उसमें कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा शुरू कर दिया। इसमें आराम हो गया। अब कोट पैंट फंसा के कहाँ वो जाएंगे। अच्छा भजनलाल जी की ना सबसे ज्यादा बात क्या पसंद थी आपको? सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा तो उनका व्यवहार था भाई, मिलनसार थे, मिलनसार थे। वो कभी गुस्से नहीं होते थे किसी से। किसी टाइम मिलो आप। मिलो किसी वक्त भी मिलो। उस आदमी ने 17 पंजाबी हाँ। एमएलए मंत्री बना दिए थे बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक तरसते हैं ये पंजाबी हाँ, मंत्री हाँ, बनने के कोई- लिए। हाँ, जैसे कोई अब आ गया तो वे अब नहीं मिलेंगे ना। किसी टाइम आओ, चाहे ऊपर जाते थे तो नीचे बोल के जाते थे पहले, भी कोई आया हुआ है तो उनको कह देना, बता दो भाई। बता दो मेरे को, मैं मिल के ही ऊपर जाऊँ। तो आप फिर हर साल यहाँ आते हो? ना मैं हम तो रोज रहते मोस्टली हैं। यहाँ रहते यही हो? हाँ। लगभग ही है हमारा तो। अच्छा अच्छा। तभी तो मैं कह रही हूँ मेरा महीने परिवार में 5 दिन आ बहुत जाता अच्छा हूँ। परिवार है हमारा। ये भतीजे हैं 3 मेरे। ठीक है। हाँ, ये भाभी है। ना आए तो ये फोन अभी पे मेरे फोन को फोन पे इन्होंने फोन। माँ की याद नहीं आने दी। भाई मेरे माँ बाप काफी टाइम हो गया गुजरे हुए, शीला देवी जी आपका तो कभी नहीं बहुत किया। बहुत नमस्कार है। कभी भी। ये ना आपने अपने बच्चों में ना खून में और ये डाल दिया, भतीजे हैं जी, मैं डाल दिया इनको सारा। अगर मैं अभी फोन करती हूँ हिसार से, रात को चाहे आधी रात को, भाई तुम्हें अभी आना मेरे पास, तो उसी टाइम पहुंच जाएंगे। कोई देर नहीं लगाते। ये शीला देवी जी वहाँ पहुँच जाती हैं। सब हमारी बहुत सेवा करते हैं। हाँ वाह। देखो असली असली रीढ़ तो आप हो, आपको सलाम है। ये बच्चे बेटियां असली रीढ़ तो यही है। असली अगर ये हमारे को नहीं चाहते तो कौन घुसने देवे हाँ। है? बात तो यही, असली तो यही असली है, यही है। हैं? शीला जी आपको खुशी हो रही है परिवार में? देखो कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, और आप तो पूरी संस्कृति को भी संभाले हुए हो। और आपके तो परसों इसका वो नीट अरे का आपके तो घूंघट परंपरा भी कायम है अभी नीट तक। का आया था रिजल्ट परसों, तो इन्होंने तो बोला ढोल लाओ पहले, ढोल के बगैर घर नहीं जाएंगे। हैं? जयप्रकाश जी मैं ना जो आपसे पूछ रहा था ना भजनलाल जी की खास बात, हाँ मैंने भजनलाल जी की इतनी खबरें लगाई हुई है, मेरे हाँ। आज भी रिकॉर्ड में है। बिल्कुल। मैं ना ये आपके धांगड़ विश्नोई मंदिर में पहले माथा टेका करते थे। हाँ हाँ अपना मोहम्मदपुर रही, इन सारे गांवों में जहाँ भी जाते थे ना, मैं एज ए रिपोर्टर कवर करने जाता था। मेरे पास मोटरसाइकिल होता था उससे। हाँ भजनलाल जी ना लेडीज भी आती थी। हाँ। भजनलाल जी ओल्ले के खिलाफ थे, नहीं इतने खिलाफ तो नहीं थे। वो कहते थे बस ये उतरवा देते थे एक बार तो, राजनीतिक वो मंच से एक बार उतरवा देते थे। राजनीतिक तौर से स्टेज पे कहना पड़ता था। हाँ। ये तो उनका क्योंकि चीफ मिनिस्टर रह गए और समाज रह गया बड़ा सारा, लेकिन वो खिलाफ नहीं थे। रामजी लाल उनके साथ होते थे। हाँ रामजी लाल हिसार जिला होता था, बिल्कुल बिल्कुल।
रामजी लाल जी हमेशा वो खिलाफ नहीं थे वो लेके, बल्कि वो तो पॉलिटिकल देखो आदमी को थोड़ा कहना ही पड़ता कहना तो पड़ता ही है भाई वो लाओ अपने आगे आओ, तो भाई आगे तो जब आएंगे जब पढ़ाई करेंगे। जयप्रकाश जी, हम हमारी बातचीत को यहाँ कंक्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे। हाँ जी। आप ना एक संदेश तो दो भी पारिवारिक मूल्यों को लोग कैसे बनाए रखें, संयुक्त परिवार कैसे बने रहें, क्या करें? देखो संयुक्त परिवार तो आपस में भाईचारा रखे कायम और प्रेम रखे तो है तब सारा संयुक्त परिवार रह सकता है। अब ये भी तो संयुक्त परिवार ही है, तो इनमें कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता। नशे की भी कैलाश जी बात कर रहे हैं, नशे से भी आगे मुक्त रहो तो तरक्की और ज्यादा हाँ आएगी। हाँ 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 सारी चीज बिल्कुल अपने बच्चों में तो चाह ही नहीं है, एक बच्चा चाह ये नहीं तो है। चाय भी नहीं पीते, वो तो हॉस्टल में रह के वो बड़े वाली लड़की जो MBBS करके आई है वो तो वो है वो भी कम पीती है, और ये तो बिल्कुल ही चाय के। एक संदेश सरकारी अधिकारियों के नाम भी दे दो, कर्मचारियों का भी अपनी ड्यूटी और ड्यूटी समझें, मजबूती से काम करें। आजकल सरकारी देखो आजकल तो ये है कि भाई ड्यूटी तो देखो काम नहीं सीखते लोग, वही आदमी है ना वो पैसे की तरफ भागते हैं ज्यादातर। बतरा जी भाई मैंने तो 35 साल नौकरी करके तो तब ये सामान बनाया, और वो सोचते हैं भाई तेरी दो महीने की नौकरी नहीं हुई और तेरे घर भी ऐसा चौका होना चाहिए, तो वो पैसे की तरफ रुझान रखते हैं, काम सीखते ही नहीं। साथियों देखिए, आप एक इंटरव्यू देख रहे हैं, सारा आप सुन रहे हैं बातचीत। शकुंतला जी, आपने एक जोरदार तरीके से ये कह दो भी मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे मलाल रह गया वो बच्चों, और खास करके और ये तारे मलाल नहीं रहना चाहिए। कहो इस तरीके से कहो आप। बस क्या ही दिया अब देखिए आप, किसी को भी और क्या। शकुंतला जी ने कहा है कि पढ़ने की इच्छा है ना और ललक है, तो माँ बाप से कहिए आपने साधन पैदा कीजिए, पढ़िए। हमारी तरह 70 साल की उम्र में भी आज इनको मलाल है कि मैं पढ़ नहीं पाई। मेरा भाई नेकी राम तो मेरे को बड़ा फोर्स करता रहा। इन्हें देखिए आप, लामणी करने के लिए भी डाल दिया खेत में, भरी दोपहरी में कराया होगा। तो किसी तरह ये मेरी बहन ना घबरा के और स्कूल में जाए, पढ़ने जाए। देखिए, एक पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभ्य संस्कारी परिवार के साथ हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मैं हूं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स। हम अपने वायदे पर लगभग खरे उतर रहे हैं, आपको कुछ नया दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन 1 लाख पार शुरू हो चुका है। आप फेसबुक पेज पर हरियाणा जनादेश टाइम्स को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।